बात हुई है और मैं स्वयं उनको देख करके बात कराया हूं। उनके परिवार में उनकी बात हो गई है। अभी दोनों निश्चिंत हैं बिल्कुल। सर, ये बड़ी सफलता मिली है जवानों ने 12 किया। कैसे देखते हैं सर, जवानों की हालत निकल ये हार्डकोर एरिया है जहां पर ऑपरेशन हुआ है और उसमें 12 नक्सली मारे गए। जो नियत समय है उस समय तक स्थिति पूर्ण नियंत्रण में होगी। सर, ओबीसी को लेकर जो है जबरदस्त राजनीति हो रही है। बार बार सवाल उठा रही कि जिला पंचायत में अध्यक्ष पद नहीं मिला, लेकिन कल बीजेपी ने एक ट्वीट किया है जिसमें यह है कि भूपेश सरकार में ओबीसी के 3 मंत्री थे, शायद सरकार में ओबीसी के 6 मंत्री हैं। इसी तरीके से 2018 और 23 में भी जो है ओबीसी के विधायकों को विधायक ज्यादा बने और टिकट भी ज्यादा दिया गया। कैसे देखें, फर्क साफ है? नहीं, मैं तो इसमें ये देखता हूं कि वर्तमान में जो कांग्रेस की राजनीति चल रही है, 2 लोगों की लड़ाई अगर होती है तो वो नहीं कहते हैं कि 2 लोगों की लड़ाई हो गई, वो कहते हैं इस समाज की उस समाज से लड़ाई हो गई, इस समाज ने उस समाज को, ऐसा कहकर फूट डालने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं, पूरे देश का जो परिदृश्य है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसी आधार पर सब कुछ हुआ है। किसी के मन से नहीं होता है भाई, ये आरक्षण का मामला है। जो न्यायालय निर्धारित करता है, जो संविधान निर्धारित करता है, जो देश के कानून निर्धारित करते हैं, उस आधार पर होता है और वैसा ही हुआ है। उसमें बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी ने लिया भी है और प्रेस करके उन्होंने बहुत स्पष्टता से सारी बातें बताई भी, मैंने भी देखा है। सर, लेकिन प्रेस वार्ता की थी दिल्ली में, उस लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है उन पर ईडी की कार्रवाई होती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी किसका भ्रष्टाचार है, मैं बच्चे से भी आप छत्तीसगढ़ में पूछेंगे तो सबको जानकारी में है। शराब का घोटाला कैसे हुआ, किसने किया, कौन किस पर कार्रवाइयां हो रही, कौन जेल में है, आपको ध्यान होगा। वहां पर कोयले का घोटाला किसने किया, कब किया, कौन जेल में है, आपको ध्यान में होगा। पीएससी का घोटाला किसने किया, कब किया, वो आपको ध्यान में है। ऐसे ही राइस मिलर्स के संदर्भ में भी है, वो भी आपके ध्यान में है। सब कुछ आपके ध्यान में है। लोग जेल में है भाई उनके, और उसके बाद भी ऐसा कहने का साहस रख लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगला नंबर कोई और नहीं, अब ईडी की जांच है, उसमें किसी का कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ईडी की जांच है तो अपना जांच करेंगे, पूरी प्रखरता से करना भी चाहिए। सर, जिस तरीके से जवानों को सफलता मिली, कार्रवाई चली, तो ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी सर? निसंदेह जारी होगी, निसंदेह जारी होगी। साथ ही साथ विष्णुदेव सरकार का स्पष्ट अपील है कि मुख्यधारा में आए। मुख्यधारा में आने पर सारी बातें हैं जो पहले कही गई थी, उनको रहने खाने के लिए 3 वर्षों तक होगा। स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाएगा, उनको हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे, उनको प्लॉट दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। जो हथियार लेकर आएंगे उस हथियार की राशि उनको दे दी जाएगी, उनके ऊपर स्वयं के जो इनाम होंगे वो इनाम उनको दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कोई आवश्यकता होगी तो वह भी सहयोग किया जाएगा। कानूनी तौर पर भी बहुत से सहयोग उनको किए जाएंगे। इसलिए बहुत स्पष्टता है कि उनको वापस आकर के मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। सर, इसमें अभी जो खबर आ रही है बीजापुर में कुल कितने नक्सली मारे गए, क्योंकि खबरें आ रही है कि 18 से 20 नक्सली मारे गए, लेकिन डेड बॉडी मिली 12 की, तो क्या वो ले गए? अभी सर्च ऑपरेशन में और स्पष्ट होगा वो सब कुछ, अभी बातें और स्पष्ट होंगी। जी, बार बार कहा जा रहा है कि कवासी तो मोहरा है, असली चेहरा कोई और है, प्रदेश में इस तरीके की बातें नहीं, देखिए, इसमें मोहरा कोई और होना, कोई षड्यंत्र, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिसने गफलत किया होगा उसका नाम आएगा। और ईडी की जांच है, कोई मेरी और आपकी जांच है नहीं, ईडी की जांच है। अब ईडी जांच कर रही है तो उसमें बहुत दिनों से ये जांच चल रही है, बहुत दिनों से जांच चल रही है तो बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, आ सकते हैं, किसी के भी आ सकते हैं। जो गुनहगार होगा सो कार्यवाही होगी। बनकर तैयार हो गया है पहले से ही, और उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डेवलप कर करके और वहां पर भी इलाज की व्यवस्था पूरी हो जाए, ये कोशिश हम कर ही रहे हैं। मतलब कुछ शुरू भी हो गया है। फिर भी कहीं ज्यादा आवश्यकता होती है तो अविलंब उनको एयरलिफ्ट कर करके रायपुर लाया जाता है और यहाँ रायपुर में ट्रीटमेंट कराया जाता है। जवानों की तंदुरुस्ती, जवानों की जिंदगी, तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री विजय शर्मा को, जो अस्पताल में पहुंचे हैं घायल जवानों से मुलाकात करने के लिए। एक बार फिर से फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तर भारत के